नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी के बांदा में कृषि कॉलेज में 18 नियुक्ति होती है। 11 ठाकुर जाति के, 3 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गायब हो जाता है। दरअसल इस देश में एससी एसटी का आरक्षण तो फिर भी लाज शर्म से लोग करते हैं, लेकिन ओबीसी को मिल ही नहीं रहा है। ओबीसी महासभा देश का सबसे बड़ा संगठन है। मेरे साथ महेंद्र लोधी हैं जो ओबीसी महासभा के को चला रहे हैं और सबसे सक्रिय कार्यकर्ता है। अपना डेजिग्नेशन भी वो बताएंगे और एक अभियान चला रहा है। इन्होंने अपने नाम में भी ओबीसी इन्होंने डाला है। तो इन लोगों ने अभी 2 दिन पहले ट्रेंड कराया था जातीय जनगणना को लेकर, ओबीसी की गिनती करो, ओबीसी जनगणना जारी हो। सोचिए, गोपीनाथ मुंडे जब बीजेपी में थे और कांग्रेस की सरकार थी, 4300 करोड़ खर्चा करके जनगणना हुई, अब आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है। महेंद्र, क्या था वो सोशल आप लोग का ट्रेंड और क्या इससे क्या होगा, काउंटिंग जनगणना से क्या होगा आगे? सर, इस देश में 1931-32 के बाद 87 साल हो गए हैं। भेड़ बकरियों पक्षियों की गिनती हो गई इस देश के अंदर, पर पिछड़ा वर्ग की, जिसे ओबीसी कहते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो नाम दिए हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। तो हमारा जो समाज है 41 साल के बाद एक आईएएस दे पाया। 2018 में तक अगर आंकड़े लगाए जाए, देखे जाएं, आरटीआई जो डाली गई थी उसमें जो पता चला है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर एक भी प्रोफेसर नहीं बना पाए हम देश में, आजाद भारत में। तो हम चाहते हैं कि हमारी गिनती कराई जाए, कम से कम हम कितना हैं, और उस गिनती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो ट्रेंड हमने चलाया, ट्रेंड पूरा देश में तीसरे नंबर पे रहा, और सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें खुद ओबीसी शामिल हुआ। जैसे मंडल साहब ने किया ट्वीट, इसके लिए लालू यादव से लेके आपके तेजस्वी यादव और पूरा ओबीसी समाज एकजुट होके 1.5 घंटे में तीसरे नंबर पे लेके आ गए। मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ओबीसी समाज अब जाग रहा है सर। जो हम पहले 1-2 साल पहले कहते थे कि ओबीसी समाज जाग नहीं रहा है, उनके लोग बोलते नहीं है, आज बड़ी बड़ी राजनीति, जैसे आपको बता दूं, आप अभी लालू यादव जी का दैनिक भास्कर में आ गया कि भैया जेल से निकलते ही ये जाति की बात करने लगे। अरे मैं ये कह रहा हूं बीजेपी कांग्रेस के लोगों से कि आप मुझे ये बताइए कि आपके कैबिनेट में, मोदी के कैबिनेट में कौन है? सारे के सारे ब्राह्मण बनिया बैठे हुए हैं, एक भी ओबीसी नहीं है। इसके बाद भी कहते हो कि लालू यादव जी बात ना करें ओबीसी की। जो आपके प्रहलाद पटेल तो है मध्य प्रदेश से, ओबीसी से आते हैं। प्रहलाद पटेल तो बीजेपी के गुलाम है, और उमा भारती जी को तो आज ही हमने डाला है कि जब आपको बाहर कर दिया था, उमा भारती जब 27% की फाइल लेके गई थी आडवाणी जी के और अटल जी के पास, तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था झंडा चढ़ा के, और इनने पार्टी बनाई थी बाद में, जनशक्ति पार्टी जो नाम था। इसके बाद इनने 5 सीटें जीती और 30 सीट पर इनको 1000 के समथिंग में हार हुई थी। तो ये उसी पार्टी फिर चली गई क्योंकि इनको मंदिर चाहिए था और समाज गुलाम हो जाए। तो वो आज मैंने उनको फिर लिखा है कि कम से कम अब तो आपको पार्टी ने बाहर ही कर दिया। एक लिस्ट बनी है मध्य प्रदेश की, उसमें बाहर ही कर दिया, उमा भारती को लिया ही नहीं है। तो मैं खुद अपने समाज को बताना चाहता हूं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नाम के नेता हो, समाज की दलाली गुलामी के लिए इनको वहां बैठाला गया है। ये कुछ नहीं कर सकते जब कैबिनेट जहां है, जहां से वो निर्णय लिए जाते हैं, वहां हमारा व्यक्ति ही नहीं है सर। तो हम कैसे हमारी बात कर पाए, इसलिए हमने ट्रेन करवाया। और सबसे अच्छी चीज की ओबीसी, चाहे मंडल आर्मी हो, चाहे आपका सरदार सेना हो, जितने भी संगठन, सभी ने सहयोग किया और जबरदस्त ट्रेंड हुआ। आने वाले समय में फिर दोबारा से चलाएंगे और एक बड़े आंदोलन के रूप में हम आगे ले जाएंगे। 27% का मामला मध्य प्रदेश में खासकर बचा हुआ है स्टेट में ओबीसी रिजर्वेशन का, उसको लेकर क्या है? और शिवराज सिंह खुद ओबीसी आते हैं। सर, शिवराज सिंह चौहान नागपुर से चलाए जाते हैं, वो बिना नागपुर के द्वारा स्टेटमेंट जो जारी होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। आपको मैं पुनः बता रहा हूं, उमा भारती और जो बाबूलाल गौर थे, ये 27% लागू कराना चाहते थे, इसलिए बीजेपी ने इनकी कुर्सी छीन ली थी। जैसे ही ये नागपुरी जो के द्वारा चलना शुरू हुए शिवराज सिंह चौहान, और बहन बेटियों की बात करते हैं, मतारी बिटिया की बात करते हैं, लेकिन कुछ नहीं है सर मध्य प्रदेश में। मैं यही का रहने वाला हूं। कोर्ट भी आरएसएस के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कोलिजम सिस्टम से ब्राह्मण लोग बैठे हैं, वहां से उनके निर्णय, वो कोर्ट बोल रही है कि हम लोगों ने तो कहीं स्टे नहीं लगाया है। मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ दैनिक भास्कर का, कोर्ट कह रहा है कि हमने कोई स्टे नहीं लगाया है, सरकार लागू नहीं कर रही है। एक तरफ कोर्ट कहती है कि आप गिनती ले आओ तो हम लागू करेंगे, तो गिनती कौन कराएगा? सरकार को ही करानी है ना गिनती भी।
और जितने भी हमारे गुलाम नेता हैं दरी चढ़ाई झंडा उठाने वाले ओबीसी के, एक भी बोलना नहीं चाहता है, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। तो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमारे नेता ही हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे इस देश के अखंड भारत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ओबीसी समाज जिसकी इस देश के अंदर 1931-32 में 52% संख्या थी, 37 साल में 1106 जातियों को और मिला दिया गया है। अब हमारी संख्या 65% से ज्यादा है सर, कई जगह पे। तो देखिए, तकनीकी वजहों से हम ओबीसी महेंद्र लोधी से जुड़ नहीं पा रहे हैं और लगातार जो है वो इस तरह से देश भर में बहुजन आंदोलन जो है वो चल रहा है। महेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो महेंद्र से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर से कोशिश करेंगे अगर महेंद्र हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। ये देखिए किस तरह से महेंद्र लोधी से हम लोग जुड़ नहीं पाए, कनेक्शन कट गया है इंटरनेट की वजह से। तो ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। जातीय जनगणना के लिए लगातार देश भर में सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है और दूसरे नंबर पर इन लोगों ने ट्रेंड कराया था, मतलब लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया था। लेकिन चूंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सोशल मीडिया पर है नहीं, उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं है, तो ट्रेंडिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ओबीसी के लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है, ओबीसी में बहुत जागरूकता आ रही है और वो अपने हक अधिकार के लिए बहुत सचेत हो रहा है। अगर ओबीसी कर्मकांड से दूर होता है, हक अधिकार के लिए अगर वो तत्पर होता है, तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश संविधान से चलेगा। और फूले साहब ओबीसी से थे, साहू जी महाराज ओबीसी से थे, पेरियार साहब ओबीसी से थे, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव हो, लालू यादव हो, मुलायम, अखिलेश, ये सब ओबीसी समाज के लोग हैं। और अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग में ओबीसी एकजुट होता है, कर्मकांड से निकलता है, तो यकीन मानिए सबसे बेहतर चीजें होंगी। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र लोधी और देखिए हम फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो महेंद्र से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे निजी कारणों से, और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है कि ओबीसी जो है वो एकजुट हो। तो ये बड़ी खबर है। और महेंद्र अपना कैमरे का रोटेशन लॉक ऑन कीजिए। जी 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 जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आजाद भारत में 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। तो उसमें आजाद भारत के 2018 तक एक भी प्रोफेसर नहीं बनाया गया, इस देश के अंदर एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाया गया। और बात करते हैं कि लालू यादव जी जेल से निकलती ही ओबीसी की बात करने लगे। अरे आप बताइए कि अगर ब्राह्मण बनिया जो राज करते रहे इस देश में अभी तक, उन्होंने क्यों इस पर विचार नहीं किया? और वो नेता जो हमारे गुलाम बैठे हैं वहां पे, उन्होंने क्यों इस पर बात नहीं की? क्यों? क्योंकि ये नेता जो हैं आरएसएस की दरी चढ़ाई झंडा उठाने के बाद जाते हैं, ये अपने महापुरुषों के इतिहास नहीं जानते हैं। ये ज्योतिबा फुले, सम्राट अशोक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेके फातिमा शेख से लेके, ये इनको किसी का इतिहास पता नहीं है। ये बस मनुवाद का झंडा उठाओ और अपने समाज को गुलाम बनाओ, कि ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं सर। ये बड़ी पीड़ा है इस देश के अंदर। रेलवे में हमारा समाज 27% आरक्षण लागू है, इसके बाद सिर्फ 8% ही लागू हुआ। ये कहाँ का अत्याचार है? आप देखिए 7th विभाग में आप 14% लागू हो पाया अभी तक, HRD मिनिस्ट्री में सिर्फ 7% लागू हुआ है और कैबिनेट में सिर्फ 9% है। और वहीं पे आप देखिए सवर्ण तो 76.9%। सर बहुत सोचने वाली बात है कि जब 49.5% आरक्षण है देश के अंदर ओबीसी और ST/SC को, तो 76.9% सवर्ण समाज कैसे घुस गया? मतलब षड्यंत्रकारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुल के बोलता हूं कि महाषड्यंत्रकारी समाज है, उसको किसी से मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में षड्यंत्र से पिछले दरवाजे से सरकार चलाना चाहता है, जैसा कि अभी चल रही है। और दूसरी बात, मैं ओबीसी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, जब ट्रेंड चलाया गया कि जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाओ, तो अखिलेश यादव जी की भी टीम नहीं आई। गलत मत समझना सर, जो लोग सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि जब ओबीसी के नेता हो आप, सॉरी से लाइट चलिए कोई बात नहीं, तो ओबीसी के नेता हैं आप, तो आपको बात करना पड़ेगी। आपकी आईटी सेल अखिलेश यादव जी की सवर्ण समाज संभाल रहे हैं, नहीं तो क्यों बात नहीं की गई है? तो ये
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये है मध्य प्रदेश की स्थिति, बिजली जाती रहती है। किस शहर से हैं आप महेंद्र? सब मध्य प्रदेश से हैं, ऐसा ही काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, कम से कम दिन भर में 10 बार से 15 बार लाइट जा रही है यहाँ पे। कौन सा शहर है आपका? शहर होशंगाबाद। होशंगाबाद की ये हालत है, तो देखिए बीजेपी शासित राज्य में। शुक्रिया, इस बातचीत को और भी हम आगे बढ़ाएंगे महेंद्र, आगे भी इस पर ओबीसी आरक्षण पर बातचीत को आगे बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।